हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ील। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आईजीजी मीडिएटेड होता है, रेयरली आईजीएम मीडिएटेड। इंटरैक्ट विथ वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीजन्स। कौन से टाइप्स के एंटीजन है? फर्स्ट इज होस्ट सेल सरफेस एंटीजन्स, एग्जाम्पल आरबीसी मेम्ब्रेन एंटीजन लाइक ब्लड ग्रुप एंड आरएच एंटीजन. Second, extracellular matrix antigen, and third, exogenous antigens absorbed on host cells. Example is drug coating on RBC membrane. ये तो थे बोरिंग से एग्जाम्पल्स और बोरिंग से थियोरी. अब इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से याद हो जाए टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ये हमारा टारगेटेड सेल है. एंटीबॉडी की प्रेजेंस में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है. एंटीबॉडी और एंटीजन का इंटरेक्शन हो गया. अभी ये वाला जो डायग्राम है वो कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगी, वो 3 मैकेनिज्म से टारगेटेड सेल को डिस्ट्रक्ट करेगी. फर्स्ट इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स C5C9 मीडिएटेड. सेल लाइसिस हो जाएगी. इसमें क्या होगा कि जो सेल जो है वो पोरस छेद हो जाते हैं पूरे सेल में, तो इसकी वजह से सेल लाइसिस हो जाती है, ठीक है. सेकेंड इज C3A C5A मीडिएटेड. अभी ये जो दोनों है C3A एंड C5A, वो दोनों कीमो अट्रैक्टेंट्स की तरह काम करेंगे और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करवाएंगे. थर्ड वन इज़ ऑप्सोनाइजेशन. इसमें क्या होता है, C4A C4B C3B एंड C4B वो दोनों ऑप्सोनेंट जैसे काम करते हैं, वो ऑप्सोनाइजेशन करवाते हैं. ये वाला जो हमारा सेल है वो उसकी जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का FC रीजन मैक्रोफाज के FC रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेगा और फिर उसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा. ऑप्सोनिन बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया है अगर उसको मारना है तो ऑप्सोनिन क्या करते हैं, उसके चारों तरफ उसको ना टेस्टी बना देते हैं, तो फिर फैगोसाइटोसिस होने में आसानी रहती है. जो मैक्रोफाज है उसको आप सोचो, आपको टेस्टी खाना देंगे तो आप फटाफट से खा लोगे, वैसे ही मैक्रोफाज फटाफट से वो बैक्टीरिया को खा लेता है. तो इसकी वजह से ऑप्सोनाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ करवाता है फैगोसाइटोसिस की स्पीड को, ठीक है. फैगोसाइटोसिस रैपिडली होता है, तो इसीलिए हमने ऑप्सोनेंस का यूज़ किया, C4B एंड C3B. तो ये तीन कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन थे. सेकेंड इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी. अगर एंटीजन आ गया बॉडी में, ये टारगेट सेल है, ठीक है, जिसके चारों तरफ ये एंटीजन है. एंटीबॉडी का हमने एक्सपोजर करवा दिया, इसको मारना है, हमारा एम क्या है, इसको मारना, तो हमने एंटीबॉडी का एक्सपोजर करवा दिया. अब क्या होगा, ये एंटीबॉडी है, ये FC रिसेप्टर पर मैक्रोफाज NK सेल है, यहाँ पे NK सेल के FC रिसेप्टर के साथ ये इंटरैक्ट करेगी और फिर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. ये ADCC जो है, ये वाला मैकेनिज़्म इसके जैसा ही है, ऑप्सोनाइजेशन वाला. ऑप्सोनाइजेशन में हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो बाई प्रोडक्ट्स है C3B एंड C4B वो यूज़ कर रहे थे. यहाँ पे डायरेक्टली हम एंटीजन वाला जो टारगेटेड सेल है, एंटीजन एंटीबॉडी, वो ही कांटेक्ट में आ रहा है NK सेल में, कोई भी कुछ भी रिलीज़ नहीं हो रहा. ये जनरली हम कब यूज़ करते हैं ADCC, जब ऐसा कोई मटेरियल या ऐसा कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट आ जाए बॉडी में जिसकी फैगोसाइटोसिस करना मुश्किल हो. जैसे कोई पैरासाइट आ गया तो बड़ी चीज़ है, तो उसको फैगोसाइटोसिस नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हम ADCC एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी यूज़ करते हैं, ये वाला मैकेनिज्म, ठीक है. चलिए थियोरी देखते हैं इसकी, तो और क्लियर होगी चीज़ें. फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन. एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग हो गई, FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी एक्टिवेट्स क्लासिकल पाथवे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, होस्ट सेल इंजरी. 3 मैकेनिज्म. कौन सा मैकेनिज्म, तो फर्स्ट वाला इज कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस. मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्रोड्यूस पोर्स, लाइसिस ऑफ टारगेट सेल लाइसिस. मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, सेल लाइसिस, ठीक है. सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट इन्फ्लेमेशन, बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवेज C3A C5A, कीमो अट्रैक्टेंट्स, इंड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, टिश्यू इंजरी. C3A C5A इन्फ्लेमेशन, टिश्यू इंजरी, ठीक है. ये उसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट इन्फ्लेमेशन. फर्स्ट वन वॉज कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस. थर्ड इज
ऑप्सोनाइजेशन. Okay, opsonization, C3b and C4b, opsonins deposit on target cell. Phagocytes like macrophage and neutrophil can engulf. मैक्रोफाज आया, ऑप्सोनाइजेशन, एनगल्फमेंट कर दिया, फैगोसाइटोसिस. ठीक है, ये तीनों थे कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन. ओके, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल इज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ABO इनकम्पैटिबिलिटी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, RH इनकम्पैटिबिलिटी, autoimmune hemolytic anemia, agranulocytosis, thrombocytopenia, drug induced hemolytic anemia, pemphigus vulgaris. ये सारे एग्जाम्पल्स कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शंस, इसकी वजह से टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं. ये उसके एग्जाम्पल है. ठीक है, अभी सेकेंड पाथवे इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ADCC, जो हमने ये देखा. बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स है उसको जिनकी फैगोसाइटोसिस नहीं हो सकती, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी. चलिए उसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले तो ये एंटीबॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर समझते हैं. ये हमारी एंटीबॉडी है. अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों जो ऐसे है, इसको FAB बोलते हैं. ये FAB जो दोनों है, एक ये और एक ये दोनों FAB एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. और नीचे की ये जो डंडी है, ये वाली दो ऐसे है, और फिर नीचे ये जो है ये वाली जो डंडी है वो FC है. वो हमेशा ना FC रिसेप्टर जो है, मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल, NK सेल, उसके FC रिसेप्टर जो है उसके साथ इंटरैक्ट करती है. एंटीजन जो है उसके लिए FAB, और हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स हो गए, NK सेल्स हो गए, उसके साथ हमेशा FC पोर्शन रिएक्ट करता है, FC पोर्शन इंटरैक्ट करता है. ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे कि IgG एंटीबॉडी कैन कोट ऑन टारगेट सेल बाय इंटरैक्टिंग विद द सरफेस एंटीजन थ्रू FAB रीजन. IgG एंटीबॉडी जो है वो, ये हमारी एंटीबॉडी है IgG, वो ये वाले जो टारगेट सेल्स के एंटीजन है उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करेगी. तो ये ऊपर वाले जो दो डंडी है ऐसे, तो वही लिखा है थ्रू FAB रीजन. ये दोनों FAB रीजन है. सेकेंड, FC पोर्शन ऑफ IgG इन टर्न बाइंड्स टू FC रिसेप्टर ऑफ NK सेल. FC पोर्शन, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो है FC पोर्शन, ये डंडी जो है वो इसके FC रिसेप्टर, ये जो M जैसा दिखा, मतलब ये जो ऐसा है, ये FC रिसेप्टर है. इसके साथ ये डंडी वाली जो पोर्शन है वो इंटरैक्ट कर रही है. ऊपर वाला V वाला पोर्शन नहीं इंटरैक्ट कर रहा है. नीचे की जो डंडी है वो इंटरैक्ट कर रही है, तो वो FC रिसेप्टर है. ठीक है, FC पोर्शन है एंटीबॉडी का. FC पोर्शन ऑफ IgG इन टर्न बाइंड्स टू FC रिसेप्टर ऑफ NK सेल. डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट सेल, डिस्ट्रक्शन हो गया. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं. तो टारगेट्स आर टू लार्ज टू बी फैगोसाइटोस्ड. एग्जाम्पल पैरासाइट्स, ट्यूमर्स, ग्राफ्ट रिजेक्शन. एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी जो है ADCC, उसके एग्जाम्पल्स ये तीन है, पैरासाइट्स, ट्यूमर्स एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन. ऊपर वाला जो था कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट, उसके ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फीटलिस, वो सब थे. ठीक है, अभी तीसरा मैकेनिज्म. थर्ड इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर डिसफंक्शन, ADCD. अभी ये जो है ये ऑटो एंटीबॉडी मीडिएटेड है. ऑटो एंटीबॉडी मीडिएटेड एंटीबॉडी अगेंस्ट ह्यूमन रिसेप्टर्स, खुद के ही रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है. ठीक है, वो क्या करेगी, या तो इनहिबिशन करेगी रिसेप्टर का, या तो सुपर एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर रिपीटेडली लीडिंग टू होस्ट इंजरी. एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स लीडिंग टू होस्ट इंजरी, ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिवेशन कर देती है. यहाँ पे एक्सेसिव मिस हो गया वर्ड, पर एक्सेसिव एक्टिवेशन कर देती है. उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर, अगर एक्सेसिव एक्टिवेशन हो गया, ये कब होता है, ग्रेव्स डिजीज़ में. ग्रेव्स डिजीज़ थायराइड हार्मोन जिसमें बढ़ जाता है वो वाला. इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ आर कॉल्ड LATS, लैट्स, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर. लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर, नाम से ही पता चल रहा है कि लॉन्ग एक्टिंग स्टिमुलेशन करवाती है, मतलब लंबे टाइम के लिए स्टिमुलेट करवाती है थायराइड रिसेप्टर को.
थायराइड सेल्स को, स्टिमुलेट थायराइड सेल्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है, एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर, लंबे टाइम के लिए भी होता है और ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। सेकेंड इज इनहिबिशन। अभी इनहिबिशन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें एनएम रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो ब्लॉक करते हैं एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को, जो मस्क्यूलर वीकनेस लाती है, ठीक है। तो एक हमने एक्टिवेशन का एग्जाम्पल देखा ग्रेव्स डिजीज़, एक हमने इनहिबिशन का एग्जाम्पल देखा माइस्थीनिया ग्रेविस। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एडीसीडी कौन कौन से हैं, तो गुड पैस्चर सिंड्रोम जिसमें एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट टाइप 4 कोलेजन, पर्नीशियस एनीमिया जिसमें एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, रूमेटिक फीवर इसमें एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन क्रॉस रिएक्टिंग विथ हार्ट, एंड मायोकार्डाइटिस एंड चगास डिजीज़। ओके, गुड पैस्चर सिंड्रोम, पर्नीशियस एनीमिया, रूमेटिक फीवर, मायोकार्डाइटिस, ये इसके एग्जाम्पल है एडीसीडी के। हमने 3 टाइप के पढ़े, एक कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट, सेकेंड वन वाज क्या था भाई नाम उसका, एडीसीसी, और थर्ड इज़ एडीसीडी। सॉरी, इसमें थोड़े नाम लास्ट में मेरे को ऐसे कन्फ्यूजन वाले हो गए, पर आप कंफ्यूज मत होना। ऑप्सोनाइजेशन के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ट्रांसफ्यूजन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ऑटो इम्यून, ड्रग इंड्यूस पेम्फिगस वल्गैरिस, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी, एडीसीसी जो बड़े एडीसीसी मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ऐसे एग्जाम्पल्स है इसमें जो फैगोसाइटोसिस नहीं शो कर सकते, पैरासाइट्स, ट्यूमर्स, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। और लास्ट वाला जो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर डिसफंक्शन, जिसमें डिसफंक्शन वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब कि ऑटो एंटीबॉडीज़ उसमें इन्वॉल्व है। उसके एग्जाम्पल है एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर का एग्जाम्पल है ग्रेव्स डिजीज़, इनहिबिशन का माइस्थीनिया ग्रेविस, और बाकी तो पता ही है, गुड पैस्चर सिंड्रोम, पर्नीशियस एनीमिया, रूमेटिक फीवर, मायोकार्डाइटिस। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, मैं वापस से बना दूंगी एक वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।